वेलकम बैक टू आवर टॉपिक दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि लेफ्ट लेक्चर में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे, उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चों, विच वॉज आस्क्ड इन 2018। सबको क्लियरली इंडिकेटेड हो रहा है MST-CET 2018 और प्रॉब्लम दिया है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन दिया है हमको दैट इज x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज एंड ऑप्शन आर इज इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का शॉर्ट फॉर्मूला नोट करके रखा था, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास दैट इज HF माइनस BG होल अपॉन AB माइनस H स्क्वेयर GH माइनस AF होल अपॉन AB माइनस H स्क्वेयर। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला नोट डाउन करके रखा था, पर कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी सर ये फॉर्मूले में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी और एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जस्ट चेक इट आउट हियर। तो यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रहा, तो एक तो हम लोग इस फॉर्मूले से ट्राई करेंगे जहाँ पर जिनको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो दे स्टूडेंट्स ट्राई ओनली दिस, और जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो उन्होंने ध्यान देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3y माइनस 2। सो आई एम राइटिंग दिस हियर, चेक इट आउट, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सिंपली यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, दैट इज f डैश x या फिर f ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड f ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। तो चलो ये ध्यान मत दो, तो इस इक्वेशन को क्या करना है, जहां पर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूं। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है, जब हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं उसी टाइम हम y को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों। ओके, तो ये ध्यान में रखो, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं x और y के बीच में वहां पर प्रोडक्ट रूल लगा के मत आना। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम में जब मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, इट मीन्स मेरा y क्या है वहां पर, y इज कॉल्ड कांस्टेंट, एंड सिमिलरली जब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट। तो चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं मैं, जस्ट चेक इट आउट हियर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2x हो जाएगा। अभी यहां पर देख सकते हो आप माइनस वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, अकेला है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस x है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव यहां पर हो जाएगा 1 एंड प्लस 3y का डेरिवेटिव अगेन 0 माइनस 2 इज ऑल्सो 0 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 0। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, so 2x equals to minus 1, so x equals to minus 1 by 2. X equals to minus 1 by 2 is my x coordinate, and for finding y coordinate what I will do here, that is differentiate with respect to y. When I am doing differentiate with respect to y, here I will take x as a constant, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
0 क्योंकि वो सिंगल है बच्चों। ओके, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ओनली, दैट इज ये हो जाएगा 2y, प्लस x का डेरिवेटिव, x सिंगल है तो मैं x का डेरिवेटिव यहां पर लूंगा 0, प्लस 3y का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 0। तो ये क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, दैट इज प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, सो हियर वी विल गेट y coordinate that is 3/2. Like this you can find x equals to minus 1/2 and y is equals to 3/2. So option C is the correct for this particular question. So what we learn here, that is point of intersection अगर निकालना रहा तो हम दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, that one is 1, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट मिलेगा, एंड दिस इज ऑल्सो सिंपल ट्रिक, उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, और इजीली हमको वहाँ पर x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं। सो गेट इट दैट शॉर्ट ट्रिक फॉर इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन हमको सॉल्व करना आना चाहिए, जस्ट नोट इट डाउन। Let's come to the next short formula. नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों, दैट इज द कंडीशन फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। Okay, so just give heading condition for pair of lines। तो इसमें क्या है, अगर प्रॉब्लम में दिया रहा इफ इक्वेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट, तो उसके लिए हमको कंडीशन ध्यान में रखनी है, उसको हम शॉर्ट फार्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, दैट इज जस्ट कॉन्सेंट्रेट केयरफुली, a इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच माइनस af स्क्वेयर माइनस bg स्क्वेयर माइनस ch स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। So this is the condition for pair of lines. Whenever they said in the problem this particular equation represents a pair of lines, अगर हमको किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी रही तो हम ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखेंगे बच्चों, दैट इज abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वेयर प्लस bg स्क्वेयर माइनस ch स्क्वेयर। ओके, तो ये थोड़ा सा बड़ा है पर ध्यान में रख सकते हो। ओके, अगेन abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वेयर माइनस bg स्क्वेयर माइनस ch स्क्वेयर। यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो, ये जो माइनस 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 है 3 बार है, स्टार्टिंग में है a,
फिर है बी एंड है सी, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेंगी। ए बी सी, सिर्फ क्या है ए के साथ एफ जी एच, आफ्टर दिस ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो उसके साथ ध्यान में रखो ना ऐसा, ए एफ स्क्वेयर, ए के बाद आता है बी, एफ के बाद आता है जी, बी जी स्क्वेयर, माइनस बी के बाद आता है सी, जी के बाद आता है एच, दैट इज सी एच स्क्वेयर। Like this you can remember in your mind. Okay, just check it out here, the problem for this condition बच्चों। Okay, just note it down। Question 1, if ax square minus y square plus 4x minus y equals to 0 represents a pair of line। Represents a pair of line, find A is equals to what? Okay, so our options are minus 16, option B is plus 16, option C is 4 and option D is minus 4. Okay, just we are going to solve it now very quickly। सिर्फ कंडीशन हमें पता रहनी चाहिए। अगर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन कह रहा है देन फाइंड ए। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू दैट कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर वी गेट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए ही रहेगा, कोई बात नहीं। चलो b 2h इज इक्वल्स टू व्हाट वी आर गेटिंग हियर, दैट इज 2h इक्वल्स टू एक्स वाई का है क्या यहाँ पर कोई टर्म नहीं, तो 2h equals to 0, therefore h is equals to what we will put, that is 0। b is equals to what is getting, that is minus 1। okay, 2g is equals to 4, therefore g is equals to what, 2। okay, next 2fy, that is 2f equals to minus 1, 2f equals to minus 1, that is f equals to minus 1 upon 2 बच्चों। okay, so just put the value of all these terms and get the answer। again here one remaining value c is equals to 0, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो मैं c is equals to क्या पुट कर सकता हूँ, that is 0 itself। तो चलो सब की सब वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a इंटू बी इंटू सी, हियरली यू कैन सी दैट c की वैल्यू 0 है, तो ये तो इक्वेशन स्टार्टिंग में ही हो गया 0। ओके, प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, दैट इज f इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एफ के बाद दैट इज g इज 2, h व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 0। ये तो पूरी टर्म फिर क्या हो गई है 0 माइनस ए एफ स्क्वेयर, ए की तो वैल्यू फाइंड करनी है एज इट इज, एफ की वैल्यू क्या है, दैट इज माइनस 1/2, सो माइनस 1/2 होल स्क्वेयर माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, दैट इज माइनस 1, बी की वैल्यू है माइनस 1 इंटू g square means 2 whole square। okay, and see the value of 0, तो ये हो जाएगा माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों 0। so here you can clearly observe that it terms going to 0 plus 0 minus here what I will write, minus 1 का square that is 1, a into 1 a upon 4। okay, so here minus minus plus, so
एंड 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस टर्म राइट हैंड साइड में जाकर a/4 इज इक्वल्स टू 4। सो आंसर ऑफ a इज गोइंग टू टर्न इनटू 16। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? दैट इज द ऑप्शन B. Is it clear to all of you how to solve it, this particular question? Just note it down. Okay, so just concentrate again. What is the problem? If ax square minus y square plus 4x minus y is equals to 0 represents a pair of line, find the value of a. तो जब भी हमको प्रॉब्लम में अगर बोला हो कोई भी इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन का, तो हम लोगों को कंडीशन पता रहनी चाहिए। दैट इज द कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस इज a इंटू बी इंटू सी माइनस प्लस a इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू एफ इंटू जी इंटू एच माइनस a इंटू एफ स्क्वेयर माइनस b इंटू जी स्क्वेयर माइनस c इंटू एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। So this is the condition for pair of lines we have to remember in our mind carefully. Okay, is it clear to all of you? Okay, let's move to next problem, which is again important one. So please note it down. If the equation lambda into x square minus 5 into xy plus 6 into y square plus x minus 3y is equals to 0 represents a pair of lines then their point of intersection is, so option A is -3, -1, option B is -1, -3, option C is 3, 1 and option D is 1, 3. So this is the particular question समझ लो सबसे पहले क्या कहा है करके। ओके, इफ द इक्वेशन इज गिवन टू अस बच्चों, दैट इज रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। ओके, तो ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को, देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हमको दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमको लैम्बडा पता रहना चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा हम किसके ऊपर से निकालेंगे? दैट इज
पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन हमको पता है, उसके ऊपर से लैम्डा की वैल्यू निकालो और बाद में लैम्डा की वैल्यू मिलने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। Okay students, just check it out here the solution what we are getting now. प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले इफ द इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5xy प्लस 6 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको कंपेयर करने जाए विथ किसके साथ, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हमको यहाँ पर मिलेगा द वैल्यू ऑफ a इज लैम्डा। ओके, 2h के साथ कंपेयर करेंगे, हियर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ -5, therefore h इज इक्वल टू -5/2। b की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रही है दैट इज 6। ओके, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2g, सो 2g इज इक्वल टू 1 एंड g इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/2। y का कोएफिशिएंट व्हाट इज इट, दैट इज 2f इज इक्वल टू -3 एंड f इज इक्वल टू -3/2। Is it clear to all of you? That is -3/2 f is equals to, and c is equals to what? There is a nothing constant, so c is equals to, I will put that is 0। अभी हमने ये तो कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली है, पर क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स। सो कंडीशन हमको पता है पेयर ऑफ लाइन्स की, दैट इज आई विल राइट हियर a इंटू बी इंटू सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वेयर माइनस bg स्क्वेयर माइनस ch स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, so put all the values in this condition. Here I will get the values of a is equal to whatever, that is lambda. Okay, so lambda into b, what is the value of b, that is 6 into 0, c की वैल्यू क्या है बच्चों, that is 0 plus 2 into what is the value of f here, that is -3/2 into g की वैल्यू क्या है 1/2 into h की वैल्यू क्या है -5/2। ओके, आफ्टर दिस माइनस a इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज लैम्डा f स्क्वेयर की वैल्यू माइनस f की वैल्यू -3/2, तो ये हो जाएगा बच्चों -3/2 का होल स्क्वेयर इंटू, नॉट इंटू, आफ्टर दिस माइनस b की वैल्यू दैट इज 6, g की वैल्यू दैट इज 1/2 होल स्क्वेयर माइनस c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 0 इंटू h, ये तो 0 ही हो गया। ओके, जस्ट चेक इट आउट हियर नाउ, ये तो 0 में चला गया पूरा, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट हियर, माइनस माइनस प्लस 3 into 5 that is 15 upon 2 into 2 4। okay, here it is minus plus 3 lambda upon 2 minus
1/4 दैट इज ये क्या हो जाएगा बच्चों 6/4 इज इक्वल्स टू 0. जस्ट चेक इट आउट हियर अगेन द कैलकुलेशन. व्हाट इज गोइंग टू बी 15/4 प्लस 3 लैम्बडा बाय 2 माइनस 6/4. ओके, सो यहाँ पर यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व 15/4 minus 6/4 that is 9/4. Okay, here I will write that is 9/4 minus 3 lambda by 2 is equals to 0. So no, so there it is minus plus 3 lambda by 2 is equals to 9/4. Okay, after that three lambda. ओके हियर सॉरी यहाँ पर क्या कर सकते हैं देखो -3 का स्क्वेयर 9/4 हियर इट विल कम टू 9/4. ओके, मैं वहाँ पर स्क्वेयर करना भूल गया. सो लास्टली लैम्बडा इज इक्वल्स टू 9/4 इंटू 4/9 इज इक्वल्स टू दैट इज 1. लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट दैट इज 1. हियर द वैल्यू वी विल गेट लैम्बडा. ओके, यहां तक हो गया बच्चों, यहां तक समझ में आया. इसके बाद हमको क्या करना है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. द मेन मोटो इज फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये जो ऑप्शन दिए हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हैं. तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, सो जस्ट कंटिन्यू हियर. लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे वहां पर. कंटिन्यूशन में जाते हैं बच्चों. ओके, तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन के मेथड से हम लोग लैम्बडा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जस्ट चेक इट आउट हियर. ये लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर अब क्या पुट कर सकते हैं दैट इज 1. सो अवर इक्वेशन इज विल कम टू x² माइनस 5xy plus 6y square plus x minus 3y is equals to 0. So here I will write x square minus 5xy plus 6y square plus x minus 3y is equals to 0. So for finding the value of intersection, point of intersection, I will write differentiate with respect to x taking y as a constant. ठीक है बच्चों, यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखना है, y को कांस्टेंट रखना है हमको और डिफरेंशिएट करना है. सो इक्वेशन क्या होगा देखो, x² का डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस यहां पर 5 और y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव दैट इज 1. तो यहां पर क्या बचेगा दैट इज 5y. ये 6y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6 भी कांस्टेंट, y स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो डेरिवेटिव इज 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3y का डेरिवेटिव 0. हियर इट इज 0. सो इक्वेशन इज गोइंग टू 2x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों दैट इज 0. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन after differentiating it with respect to x. Okay, now similarly differentiate with respect to y to equation a. If I call it as equation a, equation a को क्या करूंगा मैं differentiate with respect to y करूंगा. तो ये x² क्या हो जाएगा बच्चों दैट इज x² कांस्टेंट है, सिंगल है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस जस्ट चेक इट आउट हियर. यहाँ पर 5 इंटू एक्स कॉन्स्टेंट है और y का डेरिवेटिव 1 दैट इज 5y प्लस 6y स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा बच्चों दैट इज 12y. x का डेरिवेटिव दैट इज 0 माइनस 3y का डेरिवेटिव दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 0.
Is it clear? Is it going well here? 2x माइनस 5y प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? y कांस्टेंट है यहां पर 5x, ओके। यहां पर क्या चाहिए? दैट इज 5x। तो ये टर्म चली जाएंगी माइनस प्लस 5x माइनस 12y, ओके, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। जस्ट चेक इट आउट हियर।